वेलकम टेक बेटे गुरु। मैं आपका विकास आप अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आपकी मॉक टेस्ट कंटिन्यू चल रही है जो कि आपकी आईटीआई कोपा की और आपकी सीटीआई कोपा के एंट्रेंस एग्जाम की दोनों की आपकी मॉक टेस्ट की क्लासेस चल रही हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, इसको ज्वाइन करें। और पीडीएफ नोट जो है इसकी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने कहा है कि आपकी जो डेट है वो कैंसिल हो गई है 1920 वाली। तो न्यू डेट जब आएगी तब आपका एग्जाम होगा, मेरे को भी नहीं मालूम है, तो आप लोग मुझको मैसेज कर रहे हैं। तो उसके लिए आप वेबसाइट को रेगुलर देखे रहें nimiOnline.com पे, या फिर जैसे हमारे पास पीडीएफ आ जाएगी नोटिफिकेशन की तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी हम बात करेंगे आपका नया टॉपिक के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्स है। तो मॉक टेस्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ई कॉमर्स होता क्या है। उसके बाद हम आपको इसके मॉक टेस्ट कराएंगे जिससे कि आपको कुछ समझ में आएगा। और पीडीएफ नोट्स जो हैं हिंदी में मैंने आपके लिए बना दिए हैं और आसान कर दिया है। देखिए, इंग्लिश की जो मॉक टेस्ट है वो तो आपको हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। और बात रही आपकी हिंदी की, तो मैंने जो पीडीएफ बनाई है वो आपके लिए हिंदी बना दी है जिससे कि आपको और ज़्यादा आसान होगा। तो जिनको परचेज करना है, 300 रुपये आपकी फ़ीस है, आपको मिल जाएगी। आप मुझको व्हाट्सएप मैसेज करें। और अभी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हम जब करेंगे जब हमारा सारे अभी आपका जो सेमेस्टर चल रहा है, अभी हमारे पास वीबीए का टॉपिक बचा हुआ है और हमारे पास टैली का टॉपिक बचा हुआ है। तो ये जो दो टॉपिक बचे हुए हैं, सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे इनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जहाँ तक अभी क्लास नंबर ये 10 है ई कॉमर्स की, तो यहाँ तक ये आपकी 11 नंबर क्लास होगी और ये जहाँ तक 12 नंबर क्लास होगी। और इसमें से जहाँ तक आपकी 2 क्लास होती है, तो हो सकता है 13 क्लास में, 13 या 14 क्लास में मैं आपका ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के चैप्टर मिला के, इसमें तो छोटे 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 टॉपिक लिए हैं मैंने, लेकिन अभी हम आपको और टॉपिक सॉल्व करवाएंगे, खाली इतने से काम नहीं चलेगा। बाकी जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर के सोल्यूशन है वो यहाँ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में क्लिक करें और जाकर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी पूरी कोपा की जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके क्लिक करके प्ले ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे सारी कोपा की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं ई कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इससे पहले हम ई कॉमर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, ई कॉमर्स जो है वो किस प्रकार से काम करता है। बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है, तो ई कॉमर्स आप जानते हैं ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, उसको हम बेसिकली जो है यहाँ पे ई कॉमर्स से देखते हैं। तो ई कॉमर्स आपका क्या है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये आपकी क्या है, ई कॉमर्स की ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं। इसमें आप देखिए तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप घर बैठे जो शॉपिंग खरीदारी या जो भी चीज़ करते हैं वो सारी आपकी किसी के अंतर्गत आती है, ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। खाली आपका शॉपिंग करना नहीं, देखिए आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं अपने किसी भी चीज़ की, देखिए एयर टिकट की हो गई या किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ आपने परचेज किया वो भी आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है। जो भी आप पेमेंट वगैरह करते हैं ऑनलाइन या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये जो जितनी भी साइट्स हैं, जितना भी ई कॉमर्स बिजनेस है, बुक वगैरह परचेज करते हैं ऑनलाइन, ये सारा आपका ई कॉमर्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसको कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार से काम करता है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझना है, क्योंकि इसमें कई तरह के पार्ट होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें क्या होती है, सबसे पहले तो एक हमको वेबसाइट बनानी होती है जिसके द्वारा ये सारा संचालन होता है। तो वेबसाइट होगा, वेबसाइट के बाद एक आपका मैन्युफैक्चरर होगा जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप वेबसाइट बना रहे हैं जूते की या किताब की या कपड़े की, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग किया और मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपने होलसेलर के पास गए, होलसेलर से माल उठाया और उसके बाद आपने रिटेलर को माल दिया, फिर आपने वेबसाइट पर पब्लिश करने को दिया। यहाँ से होलसेलर ने वेबसाइट पर पब्लिश करने को दिया, उसने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। अब देखिए मैं इसके कुछ और पार्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस में कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे कि इसको कहते हैं बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी, इस प्रकार से इससे कुछ पार्ट होते हैं। जैसे बी टू बी का मतलब क्या है, यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस से मॉडल करेगा। इसमें देखिए होस्ट प्रोडक्ट होगा और एक्सेस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होगा, ये रिसीव करेगा, और ये एक सेलर होगा, एक इसमें बायर होगा। ठीक है, इसी में तो इसमें देखिए बी टू बी है, एक आपका बी टू सी है। तो बी टू बी में आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है, और दूसरा है बी टू सी मॉडल, यानी कि बिजनेस टू कॉमर कंज्यूमर। एक आपका सेलर होगा और एक आपका कंज्यूमर, एक बायर होगा। तो इसके कई तरह के मॉडल्स होते हैं, अलग अलग कनेक्टिविटी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका खुद की एक कंपनी है, आपका खुद का एक बिजनेस है, तो आपने वेबसाइट बनाई और आपने
इसको ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दिया। या फिर आपने एक वेबसाइट बनाई है, आपकी खाली वेबसाइट है और आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं यहाँ से और इस कंपनी से खरीद रहे हैं, इस कंपनी से खरीद रहे हैं, तो ये आपका अलग बिजनेस होगा। इसको कहेंगे B2B। इसी प्रकार से इसमें मॉडल होते हैं। जिस प्रकार का आपका प्रोडक्ट होगा, जहाँ से आप परचेज करेंगे या खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या होलसेलर से लेंगे या रिटेलर से लेंगे, तो उसी प्रकार से इसमें पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसरों का लेन देन का काम होगा, तो अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई। ईडीआई का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। तो जितने फुल फॉर्म होंगे, अब जो जुड़े हुए होंगे वो आपके ई कॉमर्स से मिलते जुलते होंगे। तो देखिए, ईडीआई है तो ई से मतलब जाहिर सी बात है। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक दिया है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक का काम है, तो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा का इंटरचेंज मतलब आदान प्रदान इसमें होगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान प्रदान होगा, उसको हम लोग कहेंगे ईडीआई। तो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीजीआई। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ सीजीआई। अब देखिए, एब्रीविएशन भी कभी कभार पूछ लेता है। एब्रीविएशन है या स्टैंड फॉर या फिर फुल फॉर्म, तो ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसका मतलब ही यही है कि आपका फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है। तो सीजीआई बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। नेटवर्किंग में भी आपका पूछा जाता है, ई कॉमर्स में भी यूज होता है। इसको कहते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो ऑप्शन बनेगा बी, कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं ई कॉमर्स से मिलते जुलते हैं। देखिए, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे देखिए अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार से मैंने कहा था अभी। अब पेमेंट गेटवे जो होता है वो किस ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, B2B या B2C या G2C या G2B। अब देखिए अलग अलग तरह के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पूछा है सिर्फ पेमेंट गेटवे, तो क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि पेमेंट गेटवे में कौन सा ई कॉमर्स का टाइप आता है। तो थर्ड का ऑप्शन जो बनेगा वो सी बनेगा, G2C। थर्ड का ऑप्शन बनेगा G2C। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन मिटा देते हैं। G2C जो होगा वो पेमेंट गेटवे ई कॉमर्स कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा सी। विच, अब देखिए आपको सिर्फ टाइप इसमें बेसिकली ज़्यादातर पता करना है, टाइप ही आपको याद करना है कि वो टाइप ही इससे पूछे जाएंगे। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज टेंडर एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब इसमें आपका टेंडर्स पूछा है, टेंडर और सबमिशन जो होगा वो किस एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, किस टाइप की ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा ये। तो इसमें देखिए ऑप्शन बनेगा फोर्थ का डी, ऑप्शन बनेगा G2B। इसमें G2C था तो ये आपका पेमेंट गेटवे के अंतर्गत आया था। इसमें आपका टेंडर का जो काम होगा, सबमिशन और एप्लीकेशन का काम होगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, G2B। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए अमेजोन के बारे में बोला है। विच टाइप, अमेजोन जो है वो आपका किस टाइप का नेटवर्क है, यानी कि किस टाइप का ये कॉमर्स का बिजनेस है, आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा बी, B2C, जो कि अभी मैंने आपको बताया था इस प्रकार से। B2C देखिए यहाँ पे दिया है ये तो देखिए B2C ये आपका दिया है B2C, यानी कि बिजनेस और कंज्यूमर, इसमें दोनों चीज जुड़े हुए हैं, इसलिए जो इसका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा B2C। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड सेल और परचेज और आइटम विदाउट फिजिकली विजिटेड इन शॉप। क्या कहते हैं, यानी कि परचेज करने को और सेल करने को, यानी कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं या परचेज कर रहे हैं बिना दुकान पे जाए हुए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ई कॉमर्स, POS, ट्रेडिशनल कॉमर्स या ई सर्विसेज। तो 6 का देखिए सिंपल सी, अब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स मतलब आपका ऑनलाइन खरीदारी होता है, इसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाएं। आपसे बोल रहा है सेलिंग करना है और परचेज करना है बिना फिजिकली, यानी कि बिना जाए। फिजिकली मतलब चलना दौड़ना भागना या कुछ भी कह सकते हैं, मूवमेंट एक तरह से कह सकते हैं, फिजिकल मूवमेंट। तो किसके माध्यम से आएगा, ई कॉमर्स के माध्यम से आप सारा काम कर सकते हैं घर बैठे, शॉपिंग। ये ऑप्शन नहीं होंगे, तो ऑप्शन बनेगा ए। दिमाग अपना थोड़ा सा लगाएं। 7 नंबर है, विच स्कोप ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन, ईबे। अब इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि अमेजॉन, ईबे एक्सेट्रा ई कॉमर्स बिजनेस के प्लेटफॉर्म के स्कोप है, नेशनली लेवल पे है, लोकल लेवल पे है, ग्लोबल लेवल पे या वर्चुअल लेवल पे है। तो 7 का ऑप्शन बनेगा सी, ग्लोबल, यानी कि वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपके ये जो अमेजॉन, ईबे हैं, ये साइटें आपकी काम करती हैं। तो वर्ल्ड में काम कर रही हैं, तो वर्ल्ड मतलब क्या हो गया, ग्लोबल। लोकल आपकी हो गई, लोकल जो साइटें आपकी, जैसे कि कोई बार्बर शॉप है या कोई किसी की शॉप है, किसी ने रेस्टोरेंट खोला, उसने अपनी
ई कॉमर्स की वेबसाइट डाली तो वो लोकल के अंदर आएगी, ठीक है, जो एक एरिया में होगी, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में है तो वो दिल्ली की होगी। और जब फ्लिपकार्ट जो है वो आपकी नेशनल लेवल की, फ्लिपकार्ट इंडिया के बाहर डिलीवरी नहीं करेगी, तो वर्चुअल हो गई, तो वर्चुअल अलग टाइप की हो गई। और यहाँ पे पूछा गया है अमेजॉन, अमेजॉन आपकी जो है ग्लोबल लेवल पे काम करती है, तो ऑप्शन बनेगा सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COD ई कॉमर्स? COD, तो देखिए COD का आपका, जब आप पेमेंट करते हैं फ्लिपकार्ट में या अमेजॉन में, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, पेमेंट के ऑप्शन आते हैं आपका डेबिट, क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग या पेटीएम वॉलेट से, या फिर एक COD का ऑप्शन लिखता है। तो COD का मतलब यहाँ पे क्या है? तो आपको सिंपल सा डेली आप यूज ही करते हैं, COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी, तो इसका आंसर यहाँ पे ढूंढ के लगा देंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन दे सकते हैं, बेसिक से क्वेश्चन, ऑप्शन बनेगा ए। विच वन इज ई कॉमर्स साइट? अब इसमें से ई कॉमर्स साइट आपको पहचाननी कौन सी, तो इसको तो बच्चा भी देख के बता देगा। याहू आपकी ईमेल की है, बिंग आपका सर्च इंजन है, गूगल भी आपका एक सर्च इंजन है, तो सिंपल सी एक अमेजॉन है वो आपकी साइट है। तो 9th का ऑप्शन बनेगा डी। विच वन इज ऑनलाइन पेमेंट? तो देखिए पेमेंट करने के लिए फ्लिपकार्ट आपकी कोई पेमेंट की साइट नहीं है, जीमेल आपकी ईमेल की, रिलायंस जियो आपकी नेटवर्किंग है, तो एक ही साइट है यहाँ पे पेमेंट है, जिससे कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो भी बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बनेगा आपका डी, बी बनेगा ऑप्शन पेटीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। विच टाइप ऑफ अटैक इज ए मेथड ऑफ डिफीटिंग ए क्रिप्टोग्राफिक स्कीम ऑफ ट्राइंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज? तो देखिए जैसे कि आप ऑनलाइन जब आप वेबसाइट बनाते हैं या शॉपिंग की साइट बनाते हैं, तो उसमें क्रिप्टोग्राफी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं अटैक होने की, आपकी वेबसाइट को हैक करने की, सर्वर को हैक करने की। तो उसमें किस प्रकार का अटैक आपका बेसिकली होता है? टीयर ड्रॉप अटैक, ब्रूटी फोर्स अटैक, या फ्लैशिंग, या स्मॉफ अटैक? तो किस प्रकार की लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टोग्राफी होने का खतरा यहाँ पे होता है? तो 11th का ऑप्शन बनेगा बी, उसको कहते हैं ब्रूटी फोर्स अटैक। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड बायर आर बोथ बिजनेस फॉर्म? अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा ई कॉमर्स का मॉडल होगा यदि, वही जो आपका टाइप होता है वही मॉडल भी कहलाता है, यदि सेलर और बायर जो हैं बोथ आर बिजनेस में है। अब सेलर भी आपका बिजनेस कर रहा है और ये जो खरीद रहा है वो भी आपका बिजनेस कर रहा है, यानी कि आप दुकानदार के पास खरीदने गए और आपकी भी दुकान है और उसकी भी दुकान है, तो उस केस में उस मॉडल टाइप को क्या कहेंगे? तो देखिए इसमें ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि आपका बिजनेस भी है, आप उससे परचेस करने आ रहे हैं और उसका भी बिजनेस है, तो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स फर्म कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप आंसर बहुत आसानी से लगा देंगे, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी में आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं हिंदी में। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो इंग्लिश में है, हिंदी की पीडीएफ भी रेडी हो गई है, हिंदी के क्वेश्चन आपको जल्दी देखने को मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इज मॉडल ई कॉमर्स इफ द सेलर इज ए बिजनेस एंड द इंडिविजुअल इज ए कंज्यूमर? तो कौन सा मॉडल आपका पूछा गया इसमें? एक तो सेलर है, एक एक आपका बिजनेस, इंडिविजुअल और कंज्यूमर है, तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा बी, इसको कहेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर। तो आप नाम से दे सकते हैं, यहाँ पहला आपको ऑप्शन दिया बिजनेस, दूसरा कंज्यूमर पूछा तो B2C हो जाएगा आपका, यहाँ से निकाल सकते हैं। एक 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 दुकानदार भी बिजनेस कर रहा है और कस्टमर भी जो बेच रहा है वो भी, बायर भी बिजनेस कर रहा है, और आपका जो सेलर है वो भी बिजनेस कर रहा है, तो B2B हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज अ मॉडल ई कॉमर्स इफ सेलर इज ए इंडिविजुअल एंड बायर इज ए बिजनेस फॉर्म है? तो यहाँ से भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं, थर्ड का ऑप्शन बनेगा ए। अब यहाँ पे जो पहला पूछा है सेलर जो है वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल आपका क्या कहलाता है? वो कंज्यूमर में आ जाएगा, तो आपका कंज्यूमर टू ए बिजनेस, थर्ड का ऑप्शन बनेगा ए। और बिजनेस है तो बिजनेस C2, इसको कहेंगे C2B शॉर्टकट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज मॉडल ई कॉमर्स सेलर एंड बायर आर बोथ आर इंडिविजुअल? तो अब इसको क्या कहेंगे? फोर्थ का ऑप्शन देखिए बनेगा, मैंने क्या कहा, ये आपका अगर इंडिविजुअल है तो वो आपका कंज्यूमर होगा, तो कंज्यूमर आपका सेलर भी है बायर भी है, तो दोनों कंज्यूमर, तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ऑप्शन बनेगा डी।
फोर्थ का ऑप्शन बनेगा डी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑप्शन इन ई कॉमर्स हेल्प टू कीप सेलेक्टेड प्रोडक्ट अंटिल चेक आउट एंड पेमेंट। अब इसमें पूछा गया कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है जब आप पेमेंट करते हैं। जब कोई यानी मान लीजिए प्रोडक्ट की लिस्ट है, यहाँ पे तमाम यहाँ प्रोडक्ट दिए गए हैं और आपको उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है चेकआउट करने के लिए। तो आप देखा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह जब आप यूज़ करते हैं तो आपको आपको ऑप्शन मिलता है चेकआउट या कार्ट करके, आपका या ट्रे बन के वहाँ पे आती है। और फिफ्थ का जो ऑप्शन बनेगा वो भी बनेगा कार्ट। आपको बोलता है वहाँ पे कार्ट इस प्रकार से डलिया टाइप की बनी होती है, ट्राली टाइप की। और जब आप उस मान लीजिए प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका कार्ट में चला जाता है। प्रोसीड टू कंटिन्यू टू कार्ट इस प्रकार से मैसेज लिख के आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट टू रिसोर्सेस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब कौन सा फंक्शन यहाँ पे पूछा गया, विच इज द फंक्शन टू स्पेसिफाई करेगा कि राइट एक्सेस यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी अथॉरिटी सही है, जो आपकी सिक्योरिटी है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन होना चाहिए। ओटीपी अलग चीज़ है, ओटीपी आपको वेरीफाई करता है आपके डिवाइस को या ईमेल है या जो भी है उसको। पिन भी आपका वही पासकोड इसमें यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन जो है वो यहाँ पे राइट एक्सेस आपको परमिशन करती है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं। तो ऑप्शन बनेगा सी। 7 नंबर है, विच रिफर टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर आफ्टर प्राइस हैज बीन डिडुकेटेड फ्रॉम द अकाउंट। यानी कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो आपको समझ में नहीं आया या छोटा बड़ा साइज होगा, जब आप उसको वापस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न। आपको जो पेमेंट आएगी उसको क्या कहेंगे, रिफंड करना, रिटर्न करना। रिटर्न करना तो आपने जो प्रोडक्ट को उसको वापस कर दिया, डिडक्शन नहीं होगा, चार्ज बैन होगा, उसको कहते हैं रिफंड करना। रिटर्न तो आपने पैसा आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन आपका डेडुकेटेड जो पेमेंट हुई है, पेमेंट डेडुकेशन लिखा है कि पेमेंट जो कटी है उसकी वापसी को क्या कहते हैं, रिफंड करना। तो ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर आप तुरंत लगा देंगे। इंग्लिश में है इसलिए मैं आपको पूरा हिंदी में समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, विच कार्ड परमिट ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट। तो कौन सी कार्ड जो है, कौन सा कार्ड जो है परमिशन देता है आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेबल कार्ड, कि आप ऑनलाइन जब पेमेंट करें तो आपको सभी बैंक के ऑप्शन अवेलेबल हो वहाँ पे। तो एट्थ का देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी बनेगा, डेबिट कार्ड के अंदर। बिल्कुल सही है। विच इज दिस सेट ऑफ रूल डेट लिमिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यानी कि कौन सा सेट ऑफ रूल है यहाँ पे, कौन सा नियम लागू होता है लिमिट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को, अवेलेबिलिटी में, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी या कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे देखिए नाइन्थ का ऑप्शन बनेगा डी, कॉन्फिडेंटली। अगर आपको विश्वास होगा सेट ऑफ रूल पे तो आपकी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिमिट, आप उसकी जो है लिमिट ऑफ एक्सेस आप उसको एक्सेस कर पाएंगे जब आपको विश्वास होगा। तो ऑप्शन बनेगा डी। विच इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द डेटा ट्रांसेक्शन कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट आर जीनियन। यानी कि विच इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग डेटा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट आपका जो है वो जीन्युइन है कि नहीं। तो उसकी अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंटलिटी, ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी, उसमें क्या आप कहलाएंगे। 10th का ऑप्शन बनेगा सी, ऑथेंटिसिटी। यानी कि जब कोई पेमेंट कर देते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन नंबर बेसिकली जनरेट होता है कि हाँ आपने इस बंदे ने ये ट्रांजेक्शन नंबर है, उसकी ऑथेंटिसिटी उसके पास होती है। जीनियन डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके पास एक रिसिप्ट होती है कि वो प्रूफ करती है कि हाँ इस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट ये प्रोडक्ट परचेज किया है, उसका उसका ट्रांजेक्शन नंबर ये है और उसका ट्रैकिंग नंबर ये, जिससे कि आपकी ऑथेंटिसिटी जो है वो श्योर हो जाती है। तो ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन समझे पे आंसर लगाएं। 11 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ OLX वेबसाइट। अब OLX वेबसाइट आपकी क्या है, OLX के बारे में पूछ लिया यहाँ पे। तो देखिए 11th का ऑप्शन बनेगा बी, सेलिंग करती है और बाइंग करती है और कोई काम नहीं करती। अपलोड फाइल तो करती नहीं, सर्चिंग डॉक्यूमेंट, रिकवरिंग फाइल, तो ये सारे ऑप्शन गलत है।
OLX आपकी भी किस प्रकार की वेबसाइट है? एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, अपने कोई पुराने प्रोडक्ट को अपलोड कर देते हैं, यानी कि सेल करते हैं, और या फिर कुछ खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से खरीद सकते हैं। इसमें कोई कंपनी वाले अपना प्रोडक्ट होलसेलर के लिए, लोकल बंदा जो भी है अपना प्रोडक्ट डालता है और उसको कम दामों में आप उसको बेच या खरीद सकते हैं। Which of the following authenticate and handle credit card payment of e-commerce? Which of the following authentication क्या होगा जब आप क्रेडिट कार्ड या वगैरह यूज करेंगे, हैंडल करेंगे पेमेंट करते समय? तो पेमेंट गेटवे यूज करेंगे, ई कॉमर्स गेटवे यूज करेंगे, या सॉफ्टवेयर गेटवे यूज करेंगे, या ई वैलेट? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है 14 का ए, पेमेंट गेटवे हमेशा जो है वो आपकी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराती है, हैंडल करती है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उसको कहते हैं पेमेंट गेटवे। ऑप्शन बनेगा ए। लास्ट क्वेश्चन है इस आपके मॉक टेस्ट का, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉल्ड पी डॉस? पी डॉस का दूसरा नाम आपका क्या है? यहाँ पे 13 का ऑप्शन बनेगा सी, फ्लैशिंग। एफ यहाँ एफ जो है, पी जो है साइलेंट है, तो फ्लैशिंग इस प्रकार से पढ़ेंगे तो ऑप्शन बनेगा फ्लैशिंग। जो अटैक आपका होता है दूसरा नेम है पी डॉस का, फ्लैशिंग। तो ये से आपके ई कॉमर्स के कोपा ITI दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कोपा ITI में तो पूछा जाता है एग्जाम में, और CITS में भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके ई कॉमर्स के। तो दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा, इनको आप समझें, दोबारा से देखें, एक दो बार वीडियो देखें। मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर आप बीच में नीचे कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको बिल्कुल लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कोई चैनल आपको इतनी मेहनत से आपको नहीं पढ़ाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत को आप जाया ना करें और इसको शेयर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टैली की टॉपिक की।